प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज जिनकी जन्म कुंडली का चयन हुआ है उनकी डिटेल्स तो आप देख ही पा रहे हैं। 1 अप्रैल 1997 2:15 का समय है, ये सुबह का समय है और जन्म स्थान जो है वो है भिवानी, हरियाणा का। इनका प्रश्न विदेश में कार्य करने से जुड़ा है, तो इनकी कुंडली में हम विदेश योग, विदेश में जाने की स्थिति आदि सभी की जानकारी देखेंगे। तो इसके उत्तर तो हम देंगे ही, लेकिन अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं प्रत्येक रविवार के दिन आप में से ही किसी एक की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन किया जाता है और उसमें आपको चयन आपका हो जाए, उसके लिए केवल और केवल एक काम करना है कि आपकी जो जन्म की डिटेल्स है उसे आपको प्रत्येक वीडियो में कमेंट करना होगा। संभव है कि 1 से 2-3 हफ्तों के अंदर अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपका चयन हो जाएगा और आगे आपको आपकी जन्म कुंडली से जुड़ा जो भी आप प्रश्न लिखेंगे उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से संपूर्ण अध्ययन के साथ में दिया जाएगा। तो आप भी अपना कमेंट लिख सकते हैं। आइए बिना विलंब किए हम आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले देखिए इनके डिटेल्स के आधार पर जो आप कुंडली बनाएंगे तो कुंडली इनकी धनु लग्न और धनु राशि की बनेगी, यानी अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि। ये प्रभाव भी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को मतलब जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। निश्चित ही चंद्रमा मन को तो भटकाएगा लग्न में होकर के, किंतु ऐसे व्यक्ति को ये आगे बढ़ने की सही सलाह भी देता है। मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि किसी का साथ मिल जाए, ईश्वर की कृपा मिल जाए, सही मार्ग ऐसे व्यक्ति के मन में आ जाए। ये सब बातें एक राशि और एक लग्न होने से देखने को मिलती है। यहाँ लग्न में ही चंद्रमा हो तो कई बार ये देखने को मिला व्यक्ति अपने ही बारे में अधिक विचार करता रहता है, अधिक चिंता करते रहता है, किंतु फिर भी ये देखने को मिला कि ये चंद्रमा व्यक्ति को भले चंचल बनाए किंतु सही मार्ग के लिए आगे बढ़ा ही देता है, सही मार्ग तक ले ही जाता है। तो इस दृष्टिकोण से इस चंद्रमा को हम अच्छा अवश्य कहेंगे। यहाँ शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य का कारक ग्रह होने से ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में भी सुखपूर्ण जीवन जीना और ऐशो आराम से रहना अधिक स्वभाव में रहता है। यहाँ ये बात भी है कि ये चंद्रमा जरूर शुक्र के नक्षत्र में है किंतु ये गुरु की राशि में है, तो व्यक्ति सात्विक होगा, अच्छे कार्यों को करने वाला होगा और दूसरों की सहायता करने वाला होगा, ये सब आप कह सकते हैं। यहाँ पर गुरु जो होते हैं वो लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं और ये आप देख पा रहे कुंडली के दूसरे भाव में नीच राशि में बैठे हैं। वैसे तो कुंडली के दूसरे भाव में गुरु का नीच राशि में बैठना कोई खराब नहीं है। क्यों खराब नहीं है? क्योंकि दूसरे भाव में बैठ करके गुरु व्यक्ति को ज्ञानवान, बुद्धिमान, अच्छा बना देते हैं और यहाँ पर तो इसका नीचे तो भंग भी हुआ है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ शनि से ये परिवर्तन में है, तो इसके कारण गुरु के जो बल में वृद्धि होना चाहिए वो तो अवश्य ही होगी। तो इसीलिए गुरु का तो यहाँ पर जो नीचत्व का प्रभाव है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर नवमांश में भी आप देखेंगे तो ये गुरु अपनी उच्च राशि में है, तो नवमांश में कोई ग्रह उच्च राशि में है तो उसके बल में भी वृद्धि अवश्य हो जाती है। तो यहाँ गुरु के बल में वृद्धि होगी और दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, ज्ञान का है, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी वाणी वाला बनाएगा, अच्छा ज्ञानवान बनाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करे, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करे और अपनी मतलब ये कह सकते हैं अपने ज्ञान से दूसरों को सही सलाह देने का प्रयास करे। ये भी गुण देखने को मिलेगा। जहाँ पर रहेगा अन्य को सही सलाह देता ही ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा। तो ये बात अच्छी होती है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर दशम भाव और सप्तम भाव की स्थिति देखेंगे तो वो भी पंचम भाव में यहाँ पर बुध जाकर के बैठ गए हैं। ये अवस्था भी इसी बात को दर्शा रही है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान होगा, अपने कार्य में अपने ज्ञान का, अपनी वाणी का, अपनी बुद्धि का उपयोग अधिक करेगा। तो ये अच्छी बात भी है कि व्यक्ति को ये बुध और गुरु की स्थिति अच्छा ज्ञानवान, बुद्धिमान बना रही है और ऐसा व्यक्ति इनसे जुड़ा कार्य भी करे तो कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात देखिए कि चतुर्थ भाव में इनके 4 ग्रह बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में केतु, शनि, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह हैं। अब एक एक करके अगर इनकी बात करें तो आप देखिए सूर्य का चतुर्थ भाव में होना ये थोड़ा आत्मविश्वास में कमी लेकर के आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होता है और
यहाँ पर चतुर्थ भाव में आकर दिग्बल से सदैव विहीन हो जाएगा और इसीलिए मन में कन्फ्यूजन, चिंता उत्पन्न करने का प्रभाव ये सूर्य क्रिएट कर देता है। दूसरे नंबर की बात है कि सूर्य चतुर्थ में हो तो रात्रि का जन्म होता है, तो रात्रि में भी सूर्य की जो एनर्जी व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती और इसके कारण भी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आत्मबल में कमी होती है। चतुर्थ भाव का सूर्य कई बार व्यक्ति को एक विचित्र तरह का, ये बोल सकते हैं कि कन्फ्यूजन तो देता ही है, लेकिन विचित्र तरह का व्यक्ति को धन बचाने वाला बनाता है, कंजूस बनाता है। मतलब किस तरह का? ऐसा व्यक्ति स्वयं के ऊपर खर्च नहीं करेगा किंतु अन्य के ऊपर अधिक मात्रा में खर्च करेगा। यहाँ शुक्र तो चतुर्थ भाव के दिग्बली होते हैं, तो उससे सूर्य के बल को बढ़ा रहे हैं, जिससे ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर भी खर्च करे और अन्य के ऊपर भी खर्च करे। किंतु चतुर्थ में सूर्य होने पर व्यक्ति धन बचा बचा के चलता है और कई बार अधिकतर मामलों में यही देखने को मिला कि अन्य के ऊपर तो आसानी से कर देता है, स्वयं के ऊपर कई बार नहीं करता। मन में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान अच्छा होता है और किसी भी परिस्थिति में सभी से जुड़ करके रहता है। चतुर्थ में सूर्य के कमजोर होने से, शनि के अधिक पास में होने से, ये आप बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पिता से कई बार इतना सहयोग ना मिले या फिर पिता से तालमेल इतने अच्छे ना रहे, इस तरह का प्रभाव भी कई बार बन जाता है। और नवम भावगत मंगल भी यही दर्शाता है, भले सूर्य की राशि में है, अच्छा प्रमुख ग्रह बनता है, किंतु ये मंगल भी यही दर्शाता है कि व्यक्ति घर परिवार में जो चलता आ रहा कार्य है, पिता का जो कार्य है, वो कभी करना नहीं चाहता है। भले अच्छे से अच्छा ही कार्य क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति अपने दम पर कुछ नया और कुछ अलग करने का प्रयास करता है और ये मंगल उसमें उसे सपोर्ट भी करता है। हाँ, बस ये कमजोरी होती है इस मंगल में कि कई बार जो धार्मिक चीज़ें होती है उनमें इतनी रुचि ये मंगल उत्पन्न नहीं करता। कई बार व्यक्ति को मतलब दूसरों की सहायता कर देगा, धन से कर देगा, उसे जो आवश्यकता है उससे कर देगा, लेकिन आप बोले कि पूजा पाठ अधिक करे, तो कई बार ये मंगल उन चीज़ों में कमी लाता देखा गया है। हालांकि चतुर्थ में अधिक ग्रह हो तो इसमें बहुत हद तक कमी तो आ जाती है, व्यक्ति धार्मिक होता है, किंतु फिर भी ये जो मंगल का असर है वो इन चीज़ों में थोड़ी कमी लाता है। वैसे कारक ग्रह है, त्रिकोण भाव में बैठ करके कुंडली के बल को बढ़ाएंगे ही, जो कि एक अच्छी बात है। वक्री भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजबूती ही इससे बढ़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शुक्र है, दिग्बली होते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठ करके यहाँ व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख सुविधा भी देने का काम करेंगे और व्यक्ति अपने सुखों पर, रहन सहन पर खर्च भी करेगा, अपनी लग्जरी को पूरा मतलब जो सुख है, लग्जरी पूर्ण जीवन जिएगा। ये सब प्रभाव ये शुक्र देता है। जीवन में एक से अधिक भूमि, भवन, वाहन के योग भी निर्मित करेगा। और वैसे तो यहाँ पर ये शुक्र कोई कारक ग्रह नहीं होते, किंतु लाभ भाव के स्वामी होकर यहाँ चतुर्थ में बैठे हैं, उच्च राशि में मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के उपरांत सफलता दिलाए और विवाह के बाद ऐसा व्यक्ति अच्छा बंगले जैसा घर बनाए, अच्छे मतलब देश विदेश की यात्राएं करे, ये सब प्रभाव ये शुक्र उत्पन्न करने का काम अवश्य से करेगा। शनि चतुर्थ भाव में आप जानते हैं एक से अधिक भूमि, भवन, वाहन के सुखों को देने वाला बन जाता है। शुक्र और शनि साथ में हो तो वो भी जमीन आदि से लाभ या फिर आप ये बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन या फिर सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े कार्यों से लाभ ये करवा देता है, तो अच्छी बात है, उसमें भी कोई कमी की बात तो नहीं आती है। केतु भी यहाँ चतुर्थ भाव में हो तो कई बार घर परिवार से दूर कर देता है, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है वहाँ से दूर करता है और राहु जहाँ होता है वहाँ से जोड़ देता है। तो चतुर्थ भाव में बैठा केतु कई बार यही देखने को मिला कि व्यक्ति को घर परिवार से या जन्म स्थान से दूर कर देता है, बाहर भेज देता है। क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव का जो स्वामी है यहाँ पर गुरु, वो भी नीच राशि में है और केतु की स्थिति को भी अगर आप देखेंगे चतुर्थ भाव में है। ये दोनों का ही प्रभाव यहाँ पर ये बात निर्मित करता है कि ऐसे व्यक्ति को ये अधिकतर बाहर रखना, बाहर जाना या ऐसे व्यक्ति के मन में बाहर जाने को ही चले, वो सब बातें बढ़ जाती है। केतु को वृश्चिक राशि का भी स्वामित्व प्राप्त है या फिर ऐसा अधिकतर माना गया है ज्योतिषीय ग्रंथों में कि वृश्चिक राशि का प्रभाव केतु अधिक देता है और वृश्चिक राशि 12वें भाव में है, तो केतु यहाँ पर चतुर्थ में होकर 12वें भाव से जोड़ने का कार्य करे, ये बातें भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो निश्चित ही यहाँ पर ये केतु बार बार मतलब परिवर्तन करवाए, घर परिवार से दूर रखे, ये सब बातें निर्मित कर देता है। यहाँ ये सब ग्रहों की अवस्था कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा कमजोर असर डालती है। शनि केतु विशेषकर जो एक साथ बैठते हैं तो कई बार ये देखने को मिला कि माता को नसों संबंधी या फिर स्पाइनल में दिक्कत होना या फिर मतलब जो यहाँ पर घुटनों में दर्द होना, वो सब चीज़ें यहाँ पर शनि केतु बढ़ा देते हैं और शनि केतु का काम यही नसों आदि पर अधिक आता है, तो वो सब बातें थोड़ा कमज़ोर होती है। ध्यान ये रखा जाना चाहिए माता के लिए कि माता का वजन अधिक ना बढ़े, क्योंकि कई बार ये होता है फिर वो उसके कारण शनि केतु चलने फिरने में प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर उसका ध्यान रखा जाए, वेट आदि इतना ना बढ़े, तो बाकी सब परिणाम अच्छा रहेगा। जीवन में मतलब
तरक्की आदि के दृष्टिकोण से कुंडली अच्छा परिणाम देने का कार्य करेंगी। तो ये सब बातें हैं यहाँ पर। इसके अलावा बुध पंचम भाव में, पंचम भाव के बुध अच्छे होते हैं। हाँ, कई बार ये देखने को मिला कि व्यक्ति जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन अगर धीरे पूर्वक काम करे तो सफलता के दृष्टिकोण से बुध कोई कमी नहीं लाते। ज्ञानवान बुद्धिमान ही बनाते हैं और व्यक्ति को मतलब अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज हो, फाइनेंस की अच्छी नॉलेज हो, शेयर मार्केट आदि में अच्छा व्यक्ति कार्य कर सके, वो सब परिस्थिति भी ये ग्रह अवस्था निर्मित कर देती है। तो यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंडली में ग्रह अवस्था में खराबी नहीं है। कुंडली के त्रिक भावों में ग्रहों का न होना ठीक है, लग्नेश नीच राशि में है तो बस वही बात होगी कि अन्य से सपोर्ट नहीं है, वही सब बातें होती है। लेकिन प्रायः ऐसा व्यक्ति अपने दम पर सब कर सके, उसकी क्षमता भी ये दूसरे भाव में बैठा गुरु प्रदान करता है। कई बार थोड़ा सा मतलब प्रभाव थोड़ा दिखावा करने का आ जाता है इस गुरु के कारण, मतलब ज्ञान आदि होता है, लेकिन सात्विक होते हुए भी व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा चाहता है कि अन्य से मान सम्मान मिले। अब हर व्यक्ति के मन में होता है, लेकिन ये सूर्य के कारण भी और इस गुरु के नीच राशि में होने के कारण भी अन्य से अच्छा करने के बाद भी जो इतना मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी रहती है। बाकी शिक्षा से जुड़े, ज्ञान से जुड़े, अपनी बुद्धिमत्ता से जुड़े सभी कार्यों के लिए ये गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। इस गुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी है तो ये भी अच्छा है, कार्य क्षेत्र में तरक्की आदि के दृष्टिकोण से अच्छा रहता है। यहाँ देखिए दशम भाव में राहु है। दशम भाव का राहु क्या दर्शाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं दशम भाव जो होता है वो करियर को दर्शाता है, और राहु को विदेशी ग्रह माना गया है, विदेशी तत्व का माना गया है। ऐसे में दशम भाव में राहु का होना इस बात को भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की रुचि बाहर से या विदेश से जुड़ने को करे। और यहाँ जैसे मैं बता ही चुका हूँ 2-4 योग, देखिए किस प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी विदेश में परमानेंट बसने को दर्शाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी लग्न में आकर के बैठा है, यानी मन में वो भाव है कि हाँ विदेश में जाना है, वहाँ पर लंबे समय तक रहना है, कार्य करना है, ये सब अष्टम भाव का स्वामी लग्न से जुड़ा है तो ये स्थिति ये तो निर्मित कर देगा। दूसरे नंबर पर आप देखिए कि 12वें भाव का जो स्वामी है मंगल मान के चलता हूँ अभी मैं, मंगल है तो मंगल यहाँ नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा होती है। जब भी नवम भाव और 12वें भाव का संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा करता है या देश विदेश की यात्राएं करता है, विदेश में जाकर कार्य भी करता है। मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर है तो ये मंगल कहीं ना कहीं इन्हें अवश्य से बाहर जाने के लिए प्रेरित अवश्य करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं बता चुका हूँ कि वृश्चिक राशि का स्वामी तो केतु को भी माना गया है, उसको भी स्वामी तो प्राप्त होता है। तो केतु चतुर्थ में है, चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर है, चतुर्थ भाव आपका घर होता है। तो ऐसा व्यक्ति घर के जितना पास में रहेगा, जन्म स्थान के जितना पास में रहेगा उतना कम इसे सफलता मिलेगी और उतने अधिक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए भी यही कि अधिक मतलब बाहर रहे। और फिर देखिए मीन राशि में अधिक ग्रहों का होना। अब मीन राशि क्या है, काल पुरुष की कुंडली की 12वें भाव की राशि है। ऐसे व्यक्ति को 12वें भाव से जुड़े कार्य में ही सफलता मिले, या ऐसा व्यक्ति 12वें भाव मतलब विदेश से जुड़ना चाहे, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ये सब देखा जा सकता है। तो ये सब अवस्था यहाँ पर यही कही जाएंगी कि ऐसे व्यक्ति को ये सब ग्रह अवस्था विदेश ले जाने में सक्षम स्थिति निर्मित कर रही है और व्यक्ति प्रयास भी करेगा तो सफलता मिलने के योग बनते नजर आएंगे। अब कब बनते नजर आएंगे उसके लिए आप एक बारी देखिए दशा को। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जो होता है वो कारक हो जाता है, अष्टम का स्वामी तो है ही, तो कारक हो जाता है, वो विदेश आदि ले जाने के लिए सक्षम स्थिति निर्मित करता है। अब अभी चल रहा है चंद्रमा में बुध। अब चंद्रमा से बुध को देखिए नवम पंचम स्थिति में, इतना मजबूत तो ये भी नहीं है। नवमांश में देखिए ये भी नवम पंचम स्थिति में, और ना ही दोनों का, ना ही चंद्रमा ना ही बुध, दोनों का ही संबंध न लग्न में न नवमांश में 12वें भाव से इतना मजबूती से नहीं बन रहा है। केवल और केवल बुध की दृष्टि नवमांश में 12वें भाव पर आती है। इसके अलावा कोई ऐसा मजबूत प्रभाव 12वें भाव से चंद्रमा और बुध का नहीं बन रहा है। तो ये थोड़ी कमजोरी की बात है कि ये मतलब इतना मजबूत प्रभाव विदेश के लिए अभी दे पाए वो संभव नजर नहीं आता। अब ये से लंबा समय नहीं है, मैं बता दूं ये जो दशा आपको दिख रही है चालू होने की डेट बता रही है। तो 30 जुलाई 2023 से चंद्रमा में केतु की दशा चालू हो जाएंगी। तो जब चंद्रमा में केतु चलेगा तो केतु 12वें भाव का स्वामी है, स्वामी तो रखता है, केतु की दृष्टि 12वें भाव पर है। साथ ही नवम भाव यहाँ नवमांश के नवम भाव में है, चंद्रमा से 12वें भाव में है, यानी सारी स्थिति चंद्रमा में केतु आने से अनुकूल हो रही है। मतलब इस साल के अगस्त से, अभी अगले साल तक तो चलेंगी ही दशा, तो इस साल के अगस्त से ही इनके लिए अच्छा परिणाम निर्मित हो रहा है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं ना कि व्यक्ति ने आज सोचा और कल चले गया, व्यक्ति को पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वीज़ा मिलेगा, फिर जाकर के बात बन पाती है। तो यहाँ पर ये कहूँगा मैं कि चंद्रमा में केतु का जब समय चलेगा उस समय अवधि पर व्यक्ति को वीज़ा आदि मिल जाए, इस वर्ष के अंत में अक्टूबर सितंबर के आसपास आते आते वीज़ा मिल जाए और व्यक्ति को वीज़ा प्राप्त हो जाए, व्यक्ति जाने की तैयारी करे। और संभव बात ये भी नजर आती है कि जब देखिए शुक्र हवाई यात्रा के कारक होते हैं, मैं आपको हर बार बता चुका हूं, जब तक किसी कुंडली में शुक्र अच्छे बलवान नहीं होंगे व्यक्ति हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा या फिर देश विदेश की यात्रा के लिए उसे वो शुक्र वो स्थिति निर्मित करके नहीं देंगे। ठीक है, शुक्र यहाँ पर अस्त है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य के ठीक पास में है, शनि भी अस्त है।
किंतु मैं बता चुका हूँ शुक्र और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिनको अस्त होने का कोई दोष नहीं होता और ना ही उनके फल में कोई कमी आती है। तो शुक्र यहाँ अपना अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगे ही, साथ में जब अपनी दशा में आएंगे तो व्यक्ति को विदेश ले जाएंगे, यानी अगले साल में जा करके व्यक्ति विदेश जा भी पाएगा, विदेश में लंबे समय तक कार्य भी कर पाएगा और कहीं ना कहीं एक स्थिरता वाला प्रभाव भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे देखिए नवमांश कुंडली को अगर आप देखें, लग्नेश अष्टम में, उच्च राशि में, अष्टमेश दशम भाव में, दशमेश छठे भाव में और शनि का आदि का प्रभाव भी 12वें भाव से लिंक बना ही रहा है, यानी विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का प्रबल योग जागृत होंगे कि लंबे समय तक विवाह मतलब करने के बाद ये लंबे समय तक विदेश में बस जाए। तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो ग्रह अवस्था है ये देखिए नवमांश कुंडली भी व्यक्ति के लग्न को प्रभावित करती है, तो अष्टम भाव का स्वामी दशम में है, इसीलिए इनके मन में अधिक जागृति ये आ रही है कि ये विदेश में जाकर काम करे, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है विदेश में बसने का होता है। यहाँ लग्न से चंद्रमा का संबंध है ही, अष्टमेश का संबंध है ही, तो वो भी बात आती है। और एक बात ये भी होती है ना कि अष्टम भाव जैसे अकाउंटिंग या फिर जुडिशरी या फिर आप ये समझिए कि डॉक्टरी आदि को भी दर्शाता है, और अष्टम भाव विशेषकर फाइनेंस से भी जुड़ा है, तो ऐसे सब कार्यों में व्यक्ति की रुचि अधिक जागृत होती है। और अब चंद्रमा है तो विदेश में जाओ या फिर यहाँ पर रह करके इन सबसे जुड़े कार्य करो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये सब अच्छा प्रभाव देते हैं। और फिर देखिए ना व्यक्ति के लिए लंबे समय तक क्यों प्रभाव बन रहा है, क्योंकि अभी चंद्रमा में केतु से योग चालू हो रहे हैं, उसके बाद शुक्र में भी प्रभाव है, उसके बाद आप देखिए कि सूर्य भी लंबी दूरी की यात्रा को तो बता ही रहा है। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जातक को दशा लग जाएंगी मंगल की। अब मंगल की दशा चलेंगे आगे, मंगल 12वें भाव का स्वामी है, मजबूती से प्रभाव विदेश के लिए उत्पन्न कर ही रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आगे लंबे समय तक मतलब कार्य कर पाएगा, विदेश में जा पाएगा और स्थिर होकर के अच्छी स्थिति निर्मित कर पाएगा। बल्कि विदेश में बसने के योग है, तो अगर व्यक्ति प्रयास करे तो वहीं पर जा करके बस भी सकता है, पीआर आदि के लिए अप्लाई आगे भविष्य में करेगा, मंगल की दशा में कुछ 4-5-6 वर्ष निकलने के बाद तो उसे सफलता मिल जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर के जातक की स्थिति अच्छी है, आगे आने वाले कुछ समय में जातक को विदेश जाने के योग प्राप्त होंगे। विशेषकर शुक्र में ज़्यादा प्रबल स्थिति बनती है, क्योंकि शुक्र हवाई यात्रा के कारक है। शुक्र को ही ऐसा व्यक्ति बलवान करे तो अच्छा परिणाम ज़्यादा मिलेगा। अब लग्न के कारक नहीं है, तो ऐसे में ये कोशिश की जानी चाहिए कि शुक्र को बलवान करने के लिए जो उसके मंत्र आदि जाप किए जाते हैं उसका जाप करे, या जैसे देवी की पूजा करे, छोटी कन्या को कुछ न कुछ मतलब खाने की वस्तु दिया करे, ऐसे कुछ कार्य करेगा तो निश्चित ही अच्छा परिणाम शीघ्र प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 पाठ ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, और किसी भी शुक्रवार के दिन से मतलब प्रारंभ करते हुए लगातार ऐसे व्यक्ति को किसी छोटी कन्या को भोजन भी मतलब करवाना चाहिए अगर संभव हो सके तो, नहीं तो कोई खाने की वस्तु देना चाहिए, और नहीं तो प्रतिदिन किसी देवी के मंदिर जाकर उन्हें कोई ना कोई सफ़ेद वस्तु का भोग लगाना, विशेषकर कम से कम शुक्रवार के दिन भी भोग लगाया जाए तो अच्छा रहता है। गुरु लग्नेश का कमजोर होना भी कई बार देरी उत्पन्न करता है, इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि गौ सेवा करते रहे, किसी मंदिर जाते रहे। ठीक है, मंगल इस तरह की चीज़ों में नहीं जोड़ता, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि धार्मिक चीज़ों से जुड़ा रहे, मंदिर आदि जाते रहे, और मतलब गौ सेवा के रूप में गाय को हरा चारा हर बुधवार की बुधवार खिलाते रहे तो व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिलता है। और ये जो ग्रह अवस्था आप देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति को बड़ी सफलता दिलाने का कार्य फिर कर देती है। बाकी स्थिति अच्छी है। आप भी इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना कमेंट भी आप डिटेल से में लिख दीजिए, आपको आगे आने वाले जब भी आपका चयन होगा उन वीडियो में आपको आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके अवश्य से उत्तर दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।